हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडमिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जहाँ पर हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा था कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होता है, फिर स्ट्रेट चेन और साथ ही साथ में हमने ब्रांच चेन के बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन्स में जो साइक्लिक चेन है, साइक्लिक अरेंजमेंट है हाइड्रोजन और कार्बन्स की एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसमें हमने देखे थे अल्केन्स के लिए। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन मतलब कि साइक्लोहेक्सीन हो गया, उसके बाद में ब्यूटीन हो गया, इनके बारे में बताऊंगा और बेंजीन के बारे में भी हम पढ़ने वाले थे। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरुआत उसी से करते हैं, जो हमारा एक रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको कवर करते हुए लाते हैं और फिर बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की ओर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के लिए। हेक्सीन ध्यान में रखो, साइक्लोहेक्सीन, जहां पर फर्क किस में रहता, हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर में। हाइड्रोजन के एटम हेक्सेन में 12 रहते और हेक्सीन मतलब लास्ट में अगर E आया तो कितने रहते उसमें 10। कितने रहेंगे उसमें 10, क्योंकि जो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है वो याद करना अच्छे से, वो क्या था तो ठीक है, जनरल फॉर्मूला 2n-2। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर ये जो साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सीन जब अपन बनाते हैं तो सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रख दिया एक रिंग स्ट्रक्चर। आपको ध्यान में रखना है E आया लास्ट में, जैसे कि हेक्सीन है मतलब अल्कीन रहा, मतलब कि डबल बॉन्ड, अल्कीन रहा तो डबल बॉन्ड, ये ध्यान में रखना है आप सभी ने, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सीन में क्या कंफर्म रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। तो शुरुआत उसी से करते हैं। देखो यहाँ पर 6 कार्बन्स है, जिसमें से एक जो बॉन्ड है वो क्या है, डबल बॉन्ड के साथ में अटैच है। एक जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा, इसी वजह से वो क्या बन गया, साइक्लिक नेचर में होते हुए भी, साइक्लिक नेचर में होते हुए एक रिंग फॉर्म करते हुए भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि उसके एक कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन एटम एक्चुअली में एक दूसरे के साथ में लिंक है बाय द डबल बॉन्ड। किसके इससे लिंक है, वो बाय द डबल बॉन्ड। ओके, ये देखो दिख रहा है आपको। ये अगर हम बात करते हैं ये वाले पहले वाले कार्बन से, इसको अगर हम फर्स्ट कार्बन कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट कार्बन, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो जो सेकंड और थर्ड वाला जो कार्बन है ये C3 है, हाँ, सेकंड और थर्ड वाला जो कार्बन है ये एक्चुअली में लिंक है डबल बॉन्ड के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैलेंसी जो टेट्रा वैलेंसी है वो फुलफिल करने के लिए हमें यहाँ पर और इनके इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे, वो रहेंगे हाइड्रोजन एटम के। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं हाइड्रोजन एटम किस तरीके से ज्वाइन होता है साइक्लोहेक्सीन में। अब देखो पहले ये कार्बन को देखते हैं, इसके एक बॉन्ड जो है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर शेयर किया। मैं इसको नंबरिंग में देता हूँ तो और आसान जाएगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे 6 नंबरिंग के लिए इसको तो बड़ा आसान जाता है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो। ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये क्या कर रहा, पहले ये जो सेकंड नंबर के कार्बन और 6 नंबर के कार्बन इसके साथ में अपनी बॉन्डिंग कर रहा है। मतलब इसके जो 4 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक जा रहा सेकंड वाले कार्बन के साथ में पेयरिंग बनाने में और दूसरा जा रहा 6 वाले कार्बन के साथ में पेयरिंग बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बचे कुल मिलाकर 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रिमेनिंग है 2, उसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होके अपनी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल कर देगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले कार्बन के ऊपर में। अब सेकंड वाले कार्बन में देखो, ये सेकंड वाला जो कार्बन है वो अगर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब कि फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी जाके तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ, बराबर है। तो इसके साथ में एक गया और यहाँ पर वो थर्ड कार्बन के साथ में 2
सिंगल सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है दोनों कार्बन से, थर्ड और फिफ्थ वाले कार्बन से। देखो थर्ड नंबर का कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिफ्थ नंबर का कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा फोर्थ नंबर के कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसके दो बॉन्ड बनेंगे, एक बनेगा हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा भी बनेगा हाइड्रोजन के साथ में। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम फिफ्थ वाले कार्बन में। फिर से यहाँ पर भैया वही केस रहेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, एक कार्बन 6 के साथ में, एक कार्बन 4 के साथ में। तो यहाँ पर भी दो बॉन्ड लग रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे। अगर 6 वाले कार्बन की बात करें तो फर्स्ट वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा और बॉन्ड फॉर्म कर रहा वहाँ पे, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा, मतलब इसके भी दो रिमेनिंग है। तो ये इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट, किसका, साइक्लोहेक्सीन का, किसका, साइक्लोहेक्सीन का। अब ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन के लिए, ठीक है। आपको अभी बेंजीन का पढ़ना है। बेंजीन जो है एक ये एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एलिफेटिक तरीके का, ठीक है। सो ये जो बेंजीन है ये कैसे फॉर्म होता है, जनरली बेंजीन भी 6 कार्बन से ही फॉर्म होता है, जिसके हाइड्रोजन जो है वो वहां पर कम हो जाते हैं बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन है वो कम हो जाती है। इसके बारे में और डिटेल नॉलेज आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर बेंजीन कैसे फॉर्म होता है वो हमें समझना है। तो वो हम समझेंगे इस एग्जाम्पल पर से। बेंजीन में क्या होता है कि हर एक अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। हर एक अल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, एक कार्बन हमने लिए, उसके बाद वाला छोड़ दिया और थर्ड वाले कार्बन पे फिर से डबल बॉन्ड, उसके बाद वाला छोड़ दिया, फोर्थ वाले कार्बन में फिर से डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? इस तरीके से बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से C6H6। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C6H6। मतलब वहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स है वो 6 रहते हैं, ठीक है, बेंजीन में। किसमें, बेंजीन में। और वो इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे हर एक अल्टरनेट कार्बन अपना डबल बॉन्ड फॉर्म करता है उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ में। ये देखो J कार्बन है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, सपोज मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाता हूँ कार्बन की, अपना ये जो रिंग है उसकी। अब मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया कार्बन की, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि इसके साथ में, चलो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन, इसके भी साथ में 2 हाइड्रोजन, इसके भी साथ में 2 हाइड्रोजन, इधर में भी 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर क्या होगा कि हर एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। हर एक मतलब हर अल्टरनेट कार्बन एटम डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं ये कार्बन से, फर्स्ट वाले कार्बन से, सपोज मैं शुरुआत करता हूँ ये फर्स्ट वाले कार्बन से, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बने। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बेंजीन हम तैयार करते तो बेंजीन के तैयार करते वक्त वहां पे जो ये एक हाइड्रोजन है वो वहां पे न होते हुए वहां पे जो एक हाइड्रोजन है वो हो जाता कन्वर्ट डबल बॉन्ड में इस कार्बन के साथ में। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ से भी उसके दूसरे वाले कार्बन से भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तभी जाके वो डबल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो अगर ये डबल बॉन्ड बन रहा है तो किसी एक कार्बन के डोनेशन से बनेगा क्या डबल बॉन्ड? नहीं, उसके साथ में आने वाला जो दूसरा कार्बन है वो भी जब अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर शेयर करता है, सॉरी क्या करता है, शेयर करता है, तब जाके वहां पे डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन थे इसमें से एक हाइड्रोजन ये रिंग पे आ जाता है और यहाँ पर बचता सिर्फ एक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाने के कारण यहाँ पर अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन
वाली जो पोजीशन है ये फिर से छोड़ देता है वो, मतलब यहाँ पे जो है सेकंड वाले इस पे भी ये बन गया ये फर्स्ट पे, अब यहाँ पर इसको छोड़ देगा, चौथे वाले इस पे बनेगा वो तीसरे और चौथे के बीच में। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो ये हाइड्रोजन है ये इस पे रहता है और यहाँ का ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट नहीं रहता, फिर वहां से जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहता है यहाँ पे जो बैलेंस हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के इसलिए वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन थे इसीलिए वो समझाने के लिए मैं आपको हाइड्रोजन से बता रहा हूँ। पर वहां पे क्या होता है कि ये जो कार्बन है फोर्थ नंबर का, सॉरी थर्ड नंबर का, उसमें दो हाइड्रोजन है, तो वो क्या करता अपना एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में डोनेट कर देता और ये जो फोर्थ वाला कार्बन है उसका भी एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में आता, तो उस वजह से क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे, यहाँ का हो गया तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता फिर आते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ में। तो फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या होता, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, अल्टरनेट बोला हमने, अल्टरनेट बोला मतलब थर्ड पे बना तो डायरेक्ट फिफ्थ और सिक्स्थ में बनेगा, ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में बना ना तो अभी फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी सेम, जैसे ये जो हाइड्रोजन है ये और यहाँ से ये ऐसे दो हाइड्रोजन इस सिंगल बॉन्ड के साथ में और शेयर किए जाते हैं और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहां पर हाइड्रोजन के आ जाने के कारण वहां पर भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो कि रहता फिर से बेंजीन का तीसरा डबल बॉन्ड। क्या रहता वो बेंजीन का तीसरा डबल बॉन्ड, समझ में आया। और यहाँ पे जो सिंगल हाइड्रोजन है उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बनता है आपका बेंजीन, इस वे से वो बनता है आपका बेंजीन जहां पे तीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कितने अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 6 मेंबर स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आ सकता है और इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिस करते रहना है इसकी, कैसे फॉर्म हुआ वो मैंने आपको अभी क्लियर किया। तो इसको अभी हम फेयर में लिख देते हैं, किस तरीके से लिखेंगे समझ में आ गया कि कैसे बना था वो। चलो उसके बाद में देखो अभी यहाँ पर इनमें अभी डबल बॉन्ड कैसे बने वो समझ में आ गया सभी को। अभी देखो पहले कार्बन से उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, टेट्रा वैलेंसी। तो देखो पहला वाला कार्बन जिसके साथ में दो डबल बॉन्ड है, जिसके साथ में कितने डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है सपोज, ठीक है, एक डबल बॉन्ड और ये 6 वाले कार्बन के साथ में एक, तो यहाँ पर बचा एक हाइड्रोजन, इसमें भी ये डबल और ये सिंगल, तो यहाँ पर भी बचा एक हाइड्रोजन। देखो वैलेंसी सेटिस्फाई, देखो ये कार्बन को सेंटर में रखो, ये कार्बन को सेंटर में, ये हाइड्रोजन इधर में कार्बन और इधर में डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही। ये ऐसा रहता नहीं एक्चुअली, इसको मैंने बना के दिखा आपको वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही। यहाँ पे एक और दो, ये दो हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ में, एक यहाँ पर और यहाँ पर एक, तो ऐसे कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए उसके। तो इस वे में वो अपनी टेट्रा वैलेंसी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है और कार्बन, ठीक है। अब ये थर्ड वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो थर्ड वाला कार्बन क्या कर रहा, सेकंड वाले कार्बन के साथ में एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये फोर्थ वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचा एक, तो वो फॉर्म करेगा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में। समझ में आ रहा है किसके साथ में फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन के साथ में। ये हम ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखते नहीं है दरअसल, समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है, समझाने के लिए बताया। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, सेम वही होगा, थर्ड के साथ में डबल बॉन्ड है भैया उसका और इसके साथ में सिंगल बॉन्ड है, फिर से एक बचेगा। अब आते हैं ये फिफ्थ वाले पे, तो इसमें भी सेम और सिक्स्थ में भी सेम, इसीलिए ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। क्या है, C6। तो जैसे अभी हमने देखे यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर, और बेंजीन जो है वो एरोमेटिक रहता, मतलब जो स्मेल है वो वहाँ पर एरोमेटिक स्मेल उसकी आती है बेंजीन की, ठीक है। जब वो प्रिपेयर किया जाता है लैब में वगैरह, तो वो जो आपको एरोमेटिक
अभी आपको इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ना है। हम अभी देखेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेंजीन का। अभी हम पढ़ते हैं अल्किल ग्रुप के बारे में। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले आपको अल्किल ग्रुप क्या होता है वो आपको समझ लेना काफी जरूरी है। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप जनरली उन फॉर्मूलेज को वगैरह बराबर ध्यान रख पाओगे कि कैसे उसमें रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन। क्योंकि जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड होंगे एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड होते हैं हाइड्रोजन के प्लेस पे। तो वो समझने के लिए हमको पहले अल्किल ग्रुप क्या होता है वो समझ लेना काफी जरूरी है। तो चलो उसको समझते हैं। अल्किल ग्रुप जनरली बिलोंग करता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसको निकाल देना, उसको कहा जाता है। और वहां पर जो फॉर्म होगा ग्रुप उसे कहा जाएगा अल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्किल ग्रुप। चलो देखते हैं फिर अल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं। द ग्रुप्स फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन अल्किल ग्रुप। मतलब जब ये जो अल्किल ग्रुप है कब तैयार होते हैं? जब हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं किसमें से? अल्केन मॉलिक्यूल में से। अब अल्केन मॉलिक्यूल है मतलब कि अल्केन में होते हैं इन टोटल, अगर हम बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर पकड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन मीथेन का। ठीक है, अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें होते हैं 4 हाइड्रोजन। तो इसमें से आपका कोई भी एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गया, वहां से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसको हमने सपोज कर दिया रिमूव, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहां पे एक हाइड्रोजन क्या रहेगा? रिमूव होकर रहेगा, वो खाली रहेगा वहां पर एक जगह, बैलेंस रहेंगे वहां की एक प्लेस। तो इस ग्रुप को बोला जाता है कंप्लीटली अल्किल ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप में भी इसको क्या बोला जाता है? मिथिल। अगर 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, अगर 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है तो इसे बोला जाता है मिथिल ग्रुप। क्या बोला जाता है? मिथिल ग्रुप। METHYL मिथिल ग्रुप। समझ में आ रहा है? इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से CH3। समझ में आ रहा है? मिथिल ग्रुप बोला जाता है। देखते हैं, देखो एग्जांपल हम लेते हैं मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप। जिसमें मिथिल ग्रुप क्या है कि जहां पे CH4 में से मतलब मीथेन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, व्हेन वी आर रिमूविंग one hydrogen from CH4 molecule, then the remaining structure is called as methyl group। जो बाकी का जो remaining structure रहेगा लाइक ये, इसे बोला जाएगा मिथिल ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमने डेफिनेशन में वही बोले कि अल्किल ग्रुप कब फॉर्म होते हैं? जब अल्केन में से या अल्केन के मॉलिक्यूल में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, मतलब वहां से निकाल देंगे उसे, तो उस ग्रुप को कहा जाएगा अल्किल ग्रुप। मतलब कि उसमें अब 2 टाइप के हमें पढ़ना है, मिथिल और इथिल। मिथिल और इथिल। मिथिल का जब सिंगल कार्बन है उसमें, बराबर है ना? पढ़े ना आपने? वो भी मैं आपको एक प्रकार से पूरा रफ में अभी मतलब समरी में लिख कर दूंगा कि सिंगल कार्बन रहा तो मिथिल, डबल रहा तो इथिल, ट्रिपल रहा तो प्रोपिल, ऐसे टाइप में। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं अभी यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो ये बन गया मिथिल ग्रुप। समझ में आ रहा है? इसको ऐसा भी लिखे, कंडेंस फॉर्मूला इसका ऐसा है CH3। ओके, और इथिल ग्रुप भी होता है। इथिल ग्रुप कब फॉर्म होता है? इथिल ग्रुप फॉर्म होता है जब हम इथेन में से, अब इथेन का जो जनरल फॉर्मूला है, इथेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है।
ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें से भी अगर हम एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करते हैं, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ मैंने ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इट मीन्स कि यहां से 3 हाइड्रोजन बाहर निकल, 3 हाइड्रोजन और ये 2, मतलब टोटल 6 में से कितने हाइड्रोजन रहे अभी वहां पे 5, मतलब कि एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो गया और उसी एक हाइड्रोजन के रिमूव होने से एक नया स्ट्रक्चर वहां पर मिलता है जिसको हम बोलते हैं इथील ग्रुप। अब होता क्या है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर इसके जगह पे वो जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया उसके जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप उस पे आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर OH लगा दिए तो वो अल्कोहल मतलब इथेनॉल बन जाएगा, वो इथील ग्रुप के साथ में अल्कोहल होने के कारण। अगर CH3 में अगर हमने लगा दिए OH तो ये बन जाएगा यहाँ पे मिथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे मिथेनॉल। अगर प्रोपिल है और उसके साथ में अगर OH लगा दिए तो प्रोपेनॉल। अभी पढ़ेंगे वो एक एक करके फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हमको यहाँ पर समझना है कि जो मिथिल ग्रुप और इथिल ग्रुप है ये क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है, आपको देखो वही लिखकर भी दिया मैंने। मिथिल ग्रुप CH3 बॉन्ड इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन। मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तो वहां पर फॉर्म होगा मिथिल ग्रुप, CH3 बॉन्ड रहेगा। ये जो सिंगल जो बॉन्ड दिख रहा है, एक शॉर्ट लाइन दिख रही है, ये वहां पर शो करती है कि उस जो मॉलिक्यूल रहेगा वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। ठीक है, फिर इथिल ग्रुप की बात करते हैं जहां पे C2H5 बॉन्ड है प्रेजेंट, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसमें वो जो ग्रुप है वो बन गया फिर आपका इथिल ग्रुप। क्या बन गया इथिल ग्रुप। जो जनरल फॉर्मूला इथिल ग्रुप के लिए वो है CnH2n+1। जो जनरल फॉर्मूला इथिल के लिए वो क्या है CnH2n+1। अब इसको अगर हमें वेरीफाई करना है तो पुट करो n = 1, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 पुट करो, तो 1 पुट करे हमने 2 × 1 + 1। देखो यहाँ पर CH2 × 1 2 + 1 तो ये बन जाता CH3 बन गया मिथिल ग्रुप। अगर 2 पुट करें तो C2H4+1 मतलब कि CH5। 3 पुट कर दिए तो यहाँ पर C2H5 चाहिए ना, यहाँ पर आ जाएगा C2H7, ये बन जाएगा प्रोपिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनता है ये प्रोपिल। ऐसे ही वो पढ़ते पढ़ते ब्यूटीन, पेंटिल, इस तरीके से वो ग्रुप्स बनते चलते हैं। अगर एक एक हाइड्रोजन अगर हम क्या कर रहे हैं उसमें से रिमूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट अल्किल ग्रुप का, ये काम में आने वाला है आपको जब आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने ये पहले समझ लिए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे उनमें बॉन्डिंग होती है, वो हमें उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। और उसके बाद में उसकी होमोलॉगस सीरीज जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट उसके एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, तो इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अल्किल ग्रुप क्या होता है वो क्लियर हो गया। अल्किल ग्रुप में हमने क्या बोले कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो वहाँ पर जो नया ग्रुप, जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे कहा जाता है अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप में जब मीथेन से जब हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे तो वहाँ पर क्या बच गया था फिर 3 हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड थे वहाँ पे और उसको नाम दिए थे मिथाइलिन। उसके बाद उस मिथिल ग्रुप सॉरी मिथाइलिन बोल दिया, मिथिल ग्रुप। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के ही इथेन की। इथेन में क्या है C3H6 मतलब हाइड्रोजन के 6 एटम्स। वहां से क्या हो रहा था, एक एटम हमने रिमूव कर दिए, मतलब कि बचे वहां पे
5, तो वो बन गया इथिल ग्रुप। अब हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, तो वो जो रिमूव करे हमने हाइड्रोजन, उसी के जगह पे ये फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, उस पर ऐड हो जाते हैं। और जनरली अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बोले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स, वो हाइड्रोजन और कार्बन इन्हीं दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने हुए होते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो जो कार्बन है वो क्या होते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो होते हैं कम रिएक्टिव नेचर में, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसे मौके पे उन कार्बन्स को, उस कार्बन के कंपाउंड को और ज्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए और उन नए बने कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए क्या किया जाता है कि उस कार्बन एटम, उस कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है कोई नया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब कि हमें अभी जो एक डिफरेंट ग्रुप हमें वहां पर क्या लाना है, उसके साथ में कंबाइन करना है। अभी तक के सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही कंबाइन हो रहे थे, जितने भी आपने एग्जांपल देखे। अभी जो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स की, जो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हमें स्टडी करना है। जब कार्बन रिएक्ट होता है हैलोजेंस के साथ में, हैलोजेंस की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है आपका, उसके बाद में वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ में। अब वहां पर जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करता है, लाइक अल्कोहल फॉर्म करेगा वहां पे फॉर्म करेगा वो अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर। उसके बाद में हम बात करेंगे उसकी ईथर के बाद में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH, उसके बाद में ईस्टर। ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स उसके साथ में, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप उसके साथ में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव करके या फिर दो हाइड्रोजन रिमूव करके, और वहां पर फॉर्म होता है एक नया कंपाउंड, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और कार्बन भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में जैसा मिथिल ग्रुप बोले हमने, तो वो प्रेजेंट रहता है उसमें कभी कभार, है ना। कुछ बहुत से एलिमेंट में बहुत से कंपाउंड में तो वो प्रेजेंट रहता ही रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से। और किसी साथ में रिएक्ट होता है वो नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है, या फिर सल्फर के साथ में। तो जब ये जो दूसरे एटम, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जब जो दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो रिएक्ट होते हैं किसके साथ में, कार्बन कंपाउंड के साथ में, और एक नया कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो उन एटम्स को कहा जाता है, जो डिफरेंट एटम्स वहां पे ज्वाइन हुए, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन के साथ में ज्वाइन हुए हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजन ग्रुप, इनको बोला जाता है हेटेरो एलिमेंट्स या फिर हेटेरो एटम्स। क्या बोला जाता है इनको, हेटेरो एटम्स। उसकी स्पेलिंग आपको आएंगी HTREO, हेटेरो। इसका मीनिंग होता है अदर और डिफरेंट। हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, अदर और डिफरेंट। समझ में आया? तो इसी पर से हम बनाएंगे अपनी फंक्शनल ग्रुप की एक डेफिनेशन। ठीक है, देखो अभी क्या बोल रहा है कि ये जो हेटेरो एलिमेंट है ये क्या करते हैं, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं उस कार्बन कंपाउंड में और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड कर दिए हम और वो अलग कंपाउंड फॉर्म करता है। तो देखो मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिख कर दी। एक है आपके टेक्स्ट बुक में बोली गई ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरो कंपाउंड, और दूसरी हमको एटम्स के फॉर्म में समझने के लिए, आसानी के लिए, और हेटेरो बोले तो याद रखने में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दूसरी भी डेफिनेशन लिख कर दी। तो चलो पढ़ते हैं उसको। देखो, फंक्शनल ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एटम containing hetero atoms are called as functional group। एक तो सिंगल एटम में रह सकता हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि क्या कंटेन करेंगे, हेटेरो एलिमेंट। अब हेटेरो एलिमेंट बहुत से हैं, ऑक्सीजन रह सकता, हैलोजन रह सकता, नाइट्रोजन रह सकता, सल्फर रह सकता, एज अ फंक्शनल ग्रुप। वहां पे हेटेरो का मीनिंग क्लियर हो गया, डिफरेंट, अदर। किससे अदर, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, उसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। वैसे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। लाइक हम बात करते हैं अल्कोहल ग्रुप की, जिसमें OH रहता एज अ हेटेरो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, है ना। CHO जहां पर रहेगा, CHO जो है वो अल्डिहाइड के लिए है,
समझ में आ रहा है? इस तरीके से ओनली ऑक्सीजन के अगर बॉन्ड अगर वहां पर ज्वाइन हो रहे हैं तो वो ईथर बनाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी रिएक्शन, दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है, देखो रिएक्शन नहीं डेफिनेशन देखो, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, वही ऐसे एक तो एटम रहेगा एक सिंगल या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, जो मैंने बोला ना कम रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोकार्बन, इसीलिए अगर कार्बन के कंपाउंड्स है जो क्या हो रहे हैं यहाँ पर एटम्स को रिएक्टिव बना रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स को, तो उन एटम्स की प्रॉपर्टीज भी वो क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। जो कार्बन कंपाउंड बन रहा है, जो कार्बन कंपाउंड तैयार हो रहा है वो किस प्रॉपर्टी का है, उनके क्या फंक्शंस है, जब वो नया कंपाउंड फॉर्म होगा तो उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। उसको क्या बोला जाता है फिर से, फंक्शनल ग्रुप। ऐसी दोनों डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करना है उसको। अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम देखते हैं एक एक करके पूरे फंक्शनल ग्रुप को। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और हाँ ये जो पॉइंट है ये भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ अभी। देखो द फ्री वैलेंसी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय शॉर्ट लाइन। ये जो जैसा अभी मैंने अगर यहाँ पर अगर एक फंक्शनल ग्रुप लिखा, सपोज मेरा अगर फंक्शनल ग्रुप है एक्स, जो कि हमें डिनोट कर रहा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, तो मैं क्या करूंगा कि इनके सामने जो एक ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट लाइन होती है ये शो की जाती है किसके लिए, फॉर द फ्री वैलेंसी, मतलब इनकी उतनी वैलेंसी फ्री है और वो नया बॉन्ड शेयर करके नया बॉन्ड तैयार कर सकते हैं वो ग्रुप्स। अगर ऑक्सीजन है तो उसके सामने कभी सिंगल बॉन्ड नहीं दिखता, उसके सामने हमेशा डबल बॉन्ड दिखता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहती है 2, देखे हैं आपने, है ना। क्लोरीन की सिंगल होती है, इस वजह से वो सिंगल बॉन्ड दिया अपन ने वहां पे, है ना। तो इस तरीके से आपने वो ध्यान में रखना है कि जो फ्री वैलेंसी होती है फंक्शनल ग्रुप की वो इंडिकेट की जाती है एक शॉर्ट लाइन से। किससे इंडिकेट की जाती है वो, एक शॉर्ट लाइन से। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द फंक्शनल ग्रुप टेकिंग प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, किसकी प्लेस को रिप्लेस करता है, हाइड्रोजन की, विच इज जॉइंट टू द कार्बन चेन, और वो किसको जॉइन कर लेता है फिर, कार्बन चेन को जॉइन कर लेता है। समझ में आ रहा, हमने यहाँ इससे पहले कार्बन की चेन बहुत से पढ़े, तो जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कौन सब्स्टिट्यूट करता है उसको, उसको सब्स्टिट्यूट करता है फंक्शनल ग्रुप। अगर आपका अगर फंक्शनल ग्रुप अगर OH है, अल्कोहल है, तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा उसको। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका अगर फंक्शनल ग्रुप अगर क्लोरीन है, मतलब हैलोजन, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा। आपका फंक्शनल ग्रुप अगर CH2 है, एल्डिहाइड है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेगा हाइड्रोजन को कार्बन चेन में से। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एक एक करके हम अभी उनके फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ में आपको आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक करके बोलो या दो दो के पेयर में वो फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करके दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाता है और कैसे वो फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, चलो तो पहला आपका फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन ग्रुप। हैलो ग्रुप मतलब कि उसको ही हम हैलोजन ग्रुप भी बोल सकते हैं। हैलो ग्रुप का मीनिंग क्या है, हैलोजन्स। अब हैलोजन्स क्या होता है वो आपने पढ़े ही है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन बोला जाता है। अब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है हैलोजन का, हैलोजन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है एक शॉर्ट लाइन जो डिनोट करती है वैलेंसी और X। अब X क्या डिनोट करेगा, क्लोरीन को डिनोट करेगा, ब्रोमीन को वो शो करेगा या फिर आयोडीन को शो करेगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्लोरीन भी ले सकते हैं हम वहां पे, ब्रोमीन भी ले सकते हैं या फिर आयोडीन भी ले सकते हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है, ऐसा उसका मीनिंग होता है किसका, हैलो ग्रुप के लिए। किसके लिए, हैलोजन के ग्रुप के लिए। इज इट क्लियर अप टू दिस, एनीवन हैव प्रॉब्लम हियर, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर बनाते हैं कुछ इसके प्रोडक्ट। जैसा अगर मैं बात करता
का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, इस प्रकार से है। इसमें से अगर मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो अभी ये कौन सा ग्रुप बन गया, मिथिल ग्रुप बन गया। अब ये मिथिल ग्रुप में यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर उसकी कार्बन की जो एक वैलेंसी खाली थी उसको फुलफिल करेगा, उसको बोला जाता है उसका हैलो ग्रुप। अब वहां पर देखो मैंने एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हैलोजन हमारे पास 3 है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से कोई भी एक वहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वहां पर वो फॉर्म करेगा, अगर क्लोरीन हो गया तो क्लोरोमीथेन, अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोमीथेन, और आयोडीन आ गया तो वो बन जाएगा आयोडोमीथेन, आयोडीन आ गया तो आयोडोमीथेन। मतलब अभी देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, पहला क्लोरोमीथेन के लिए, और एक कॉमन नेम है ना क्लोरोमीथेन वगैरह, आईयूपीएसी नेम नहीं है, वो पढ़ेंगे आगे जब क्या होता है आईयूपीएसी नेम। क्लोरोमीथेन का देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम पहले बना देंगे अल्किल ग्रुप। क्या बना देंगे, अल्किल। अब अल्किल ग्रुप बनाने के साथ साथ मैं पहले ले रहा हूं क्लोरीन, मतलब Cl का जो एटम है वो क्या हो रहा है, इस कार्बन चेन में अटैच हो जा रहा है। जो क्लोरीन का जो एटम है वो क्या हो रहा है, वहां पर कार्बन के चेन में अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, मतलब ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक हाइड्रोजन एटम को। फंक्शनल ग्रुप ने किसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन एटम को, इसलिए ये हो जाएगा आपका क्लोरोमीथेन। मतलब इसको अगर कंडेंस फार्मूला इसका लिखना है तो वो इस प्रकार से रहेगा, CH3Cl। क्या रहेगा, CH3Cl। ये भी रह सकता है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल है। मतलब ये जो 3 बॉन्ड में दिखाते हुए डायरेक्ट हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे हम क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। ठीक है, ऐसे ही हम ब्रोमोमीथेन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, ब्रोमोमीथेन। क्या कर देना है, क्लोरीन के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन। सिंपल, मतलब कि CH बॉन्ड ब्रोमीन, ये बन गया ब्रोमोमीथेन। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3Br। तो ये बन जाएगा ब्रोमोमीथेन या फिर आयोडोमीथेन। मतलब आयोडीन को हम वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक दैट। कर दो रिप्लेस, हमने करे, आयोडीन यहाँ पर रिप्लेस हो गया। तो कार्बन किसके साथ में बॉन्ड बना रहा है अभी, आयोडीन के साथ में। बहुत ही सिंपल है ना, आयोडीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। इसको आपको लिखना है तो ऐसा भी लिखेंगे, CH3I। CH3 डिनोट करता है मिथिल ग्रुप को और I डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है ना, तो ये बन, इसका नाम आता है आयोडो मीथेन। अब मीथेन क्यों, क्योंकि ये जो नाम है, ये जो मतलब कंपाउंड है, ये किससे डिराइव हुआ है, मीथेन से, CH4 से, जहां पर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करे बाय हैलोजन, इसीलिए वहां पर आयोडोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन ऐसे नाम आ रहे थे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, पक्का। चलो, तो इस प्रकार से इसकी नेमिंग की जाती है। ये हो गया आपका पहला फंक्शनल ग्रुप। अब आते हैं हम ऑक्सीजन के लिए। तो पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, मैं समझता हूँ आपको हैलोजन्स के लिए जो कंपाउंड है वो समझ में आ गए। आपको पता है ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, सबसे मेन चीज ये समझ गया, तो ये आप रिप्लेस कर सकते हो, ये आप रिप्लेस कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये याद रहना जरूरी है। अगर बॉन्ड x है, इसको -x मत पढ़ना। अगर बॉन्ड x है तो क्या फॉर्म होगा वो याद रखना काफी जरूरी है स्टूडेंट्स आपके लिए। चलो, इसका
अब हम अपने फंक्शनल ग्रुप में जो नेक्स्ट हमारा हेटेरो एटम है, डिफरेंट एटम, वो है ऑक्सीजन। मतलब अब जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम प्रेजेंट रहेगा। अब वो हाइड्रोजन के साथ में भी रहता है या फिर ऑक्सीजन इंडिविजुअली भी प्रेजेंट रहता है। तो जो हाइड्रोजन के साथ में रहता है वो है आपका अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब कि अल्कोहल ग्रुप। देखते हैं अल्कोहल ग्रुप क्या होता है। देखो अल्कोहल ग्रुप जो है वो फॉर्म होता है 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन एटम को मिलके। क्या बोल रहा हूँ, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें आपको दिख रहा है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, मतलब सिंगल सिंगल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फॉर्म मिलके बना के क्या बनाते हैं, अल्कोहल ग्रुप। यहाँ पर OH को हम एक दूसरा भी नाम पढ़े हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल। इसको दूसरा नाम क्या है, एक अल्कोहलिक ग्रुप को ही हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। नोट डाउन करना है आपने आपके कॉपी में या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जहां पर भी है, क्योंकि आपको दिया हुआ नहीं है। देखो ये पहली बात तो तैयार होता है, जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है वो तैयार होता है इज मेड अप ऑफ, इट इज, हम लिखेंगे ऐसा, इट इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। उसके बाद में इसके दो नाम है, अल्कोहल ग्रुप OH बॉन्ड OH है ऐसे बोलना, इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कोहलिक। क्या बोल रहा हूं, अल्कोहलिक ग्रुप। और OH का दूसरा ही नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दो नामों से भी उसको जाना जाता है, वो आपने यूज करते चलना है। ध्यान में रखना है कि अगर पेपर में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, इसलिए लिख कर भी दे दिया। आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहने होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही, यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप स्टडी करते हैं। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है अल्कोहल का वो दिया हुआ है आपको, बॉन्ड O बॉन्ड H, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो इसका कंडेंस फॉर्मूला है वो एक तो हम ऐसा जॉइंट में भी लिख सकते हैं। कंडेंस का मीनिंग जो कि जॉइंट किया गया फॉर्मूला है वो है आपका एक बॉन्ड OH के साथ में, ठीक है। अब ये अल्कोहल फॉर्म कैसे करेगा, हमने मिथिल ग्रुप पढ़े, इथिल ग्रुप पढ़े, तो उन दोनों का एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर अल्कोहल बना देता हूँ, ठीक है। देखो आपका पहले लेते हैं हम मिथेनॉल बनाते हैं हम पहले, ठीक है, जिसमें इथिल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा आपका ये OH ग्रुप, तो ये बन गया आपका अल्कोहल। और यहाँ पर मिथिल ग्रुप है ये, तो ये बन जाता है फिर मिथिल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल भी बोलते हैं इसको, मिथिल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। मिथिल अल्कोहल IUPAC नेम है, मिथेनॉल इसका नाम अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल होने के कारण मिथेनॉल इसका नाम है। मीथेन के लिए मीथेन और OH अल्कोहल होने के लिए मिथेनॉल। ई हटा के OL लगा देंगे वहां पे, ई हटा के क्या लगा देंगे, OL। जैसा आपका मीथेन जो था वो मीथेन ऐसा था डेफिनेशन में, आपके इसमें स्पेलिंग में ई हटा के वहां पर अल्कोहल के लिए OL, ये जो आपका सफिक्स है ये हम लगा देंगे तो वो बन जाएगा मिथेनॉल। वैसे ही अगर C2H5 है मतलब कि इथिल ग्रुप है, तो देखो उसके लिए भी बॉन्ड C बॉन्ड OH। देखो यहाँ पर
5 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 OH, मतलब ये बन जाएगा आपका इथेनॉल। ये क्या बन जाएगा आपका इथेनॉल, जहां पर इथेन में से एक हाइड्रोजन गायब होके सब्स्टिट्यूट होके क्या लग गया वहां पर OH ग्रुप, मतलब आपका अल्कोहलिक ग्रुप, तो वो बन जाता है इथेनॉल। अभी तक क्या IUPAC नेम जो IUPAC नेम है आपके वो नहीं समझे हैं, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम दे रहा है इसको। अगर 2 कार्बन है तो इथेनॉल, सिंगल कार्बन है तो मिथेनॉल, 3 कार्बन होंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। 3 कार्बन और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलो अभी प्रोपेनॉल के लिए बनाकर देखते हैं अपन। चलो प्रोपेनॉल के लिए 3 कार्बन पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद में उसके साथ में रहते हैं कुल मिला के आपके हाइड्रोजन 8, टोटल हाइड्रोजन रहते हैं 8, किसमें प्रोपेन में। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं टोटल 8। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो ये फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप, ये क्या कर देगा एक हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद वहां पे आके सेट हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, खुद वहां पे आके क्या हो जाएगा अपनी जगह ले लेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेगा उस हाइड्रोजन को। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो OH ग्रुप आने के कारण उसका जो नेमिंग है वो चेंज हो जाता। अब ये यहाँ पर ये जो है ये एज अ अल्कोहल यूज हो रहा, अल्कोहल यूज हो रहा, अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, मतलब कि यहाँ पर आपका जो नाम है वो आएगा इसमें प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल समझ में आ रहा है। ऐसे ही ब्यूटेनॉल भी बना सकते हो आप 4 कार्बन लेके, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम वहां पर एग्जांपल्स लेंगे। ब्यूटेनॉल भी बना सकते हो, बना डालने का ब्यूटेनॉल भी। देखो OH ग्रुप जुड़ गया, बाकी अपने को क्या है हाइड्रोजन बदलना है, वहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। वो है आसान, है आसान। 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन कॉमन नेम भी इजी है और IUPAC भी इजी है। ब्यूटेन, अब ब्यूटेन में OH ग्रुप आ गया, ये लास्ट का ई हटाने का और उसमें OL लगा देने का, लास्ट का ई हटा के उस पे क्या लगा देंगे हम ON। तो ये हो गया, ये पूरे मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बताए। इसके अगर कंटेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करेंगे हम तो इसका बनेगा, देखो कितने हाइड्रोजन एटम है बाबा यहाँ पर 3, तो ये बन गया CH3, उसके साथ में ज्वाइन है OH। ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें 5 है तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। ऐसे इसको देखो मैं ऐसा भी लिख सकता था C2H5OH, लेकिन इसको अगर हमको एक तरीके से लिखना है कंडेंस फॉर्म में तो क्या करेंगे CH3, उसके बाद में सेकंड वाले कार्बन पे 2 कार्बन है, सेकंड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो CH2 और फिर उसके साथ में ज्वाइन है OH। समझ में आया, ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला। अब आते हैं प्रोपेनॉल की ओर। तो प्रोपेनॉल का कंडेंस फार्मूला क्या रहेगा, देखो पहले वाले कार्बन पे 2, पहले वाले कार्बन पे 3, इधर से ध्यान दो, पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड बॉन्ड CH2, ये देखो डबल 2 हाइड्रोजन, फिर से बॉन्ड CH2 और उसके साथ में OH ग्रुप, सेम नाम वही प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल के लिए क्या आ जाएगा आपका कंडेंस फार्मूला, फिर से CH3 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है CH2 CH2 OH। समझ में आ रहा है, इनकी आप वैलेंसी भी चेक कर सकते हो, सभी कार्बन की स्ट्रक्चरल फार्मूला में सैटिस्फाइड है, सभी वैलेंसी सैटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट अल्कोहल के लिए। ऐसे आप नंबर ऑफ अल्कोहल बना सकते हो, इथेनॉल बना सकते हो, मिथेनॉल बनाओ, प्रोपेनॉल बनाओ। अल्कोहल अभी ज्यादातर कहाँ यूज होता है ये आपको काफी अच्छे से पता है ना। उसके बाद में जो आपने ग्रीन बस के बारे में वगैरह देखे होंगे, जो
जो कि बन रहा था मिथेनॉल के, जो कि चल रहा था मिथेनॉल के ऊपर में, मीथेन जो है उस गैस का यूज हो रहा था, तो मिथेनॉल वहाँ पर यूज हो रहा था। इथेनॉल भी हम फॉर बर्निंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, कंबशन के लिए। जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे तो वहाँ पर समझेगा, अभी शॉर्ट के लिए आपको नॉलेज के लिए आपके बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आज हमने कवर करे स्टूडेंट्स दो फंक्शनल ग्रुप, एक था हैलो ग्रुप जहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया, और अभी ऑक्सीजन के साथ में करते हुए हमने देखे पहले अल्कोहलिक ग्रुप। आगे चल के हम देखेंगे कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, काफी आसान आसान है, बस कॉन्सेंट्रेट करके और रोज जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस ये अगर रही तो फिर करने वाले स्टूडेंट को आसानी से वो पूरा जम जाएगा। पूरा इजी ही था, देखो ना कंडेंस फॉर्मूला कैसे बना वो भी समझाया मैंने आपको, पहले वाले का बढ़िया। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना पड़ गया था, इसको क्लियर कर देना। देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से, तो फर्स्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन बन गया CH3 ग्रुप, सेकंड कार्बन में 2 हाइड्रोजन तो बॉन्ड CH2, फिर से बॉन्ड CH2 और इसके बाद में OH, क्योंकि कार्बन था ही नहीं वहाँ पे। समझ में आया? इस प्रकार से ध्यान में रखना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के साथ ही आज का हमारा यहीं पर हम स्टॉप करते हैं टॉपिक। आपको ये दोनों फंक्शनल ग्रुप को पूरा प्रॉपरली पूरा एक एक करके प्रैक्टिस करते चलना है, फिर और एग्जांपल्स लेंगे अदर फंक्शनल ग्रुप के, और फिर हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया तो ये जो मैंने कंडेंस फॉर्मूला बताया ना, यही एक्चुअली होमोलॉगस सीरीज में हमें पढ़ना है, ठीक है, यही हमें पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज में। तो देखेंगे आगे चल के। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।